Good morning, class 8th A. Welcome back to our class in English language. In English language, our topic is adverb. Today, I am going to teach you about position of adverb. In position of adverb, I am position of adverb में बच्चों ये definition नहीं है position की. पोजीशन की डेफिनेशन नहीं है क्योंकि एडवर्ब जो है एडवर्ब की ये डेफिनेशन नहीं है क्योंकि एडवर्ब तो हम पहले बता चुके हैं आपको. अब ये देखिए एडवर्ब एंड एडजेक्टिव में आपको बता चुके हैं. ये आपकी पोजीशन बताई जा रही है कि एडवर्ब हमारा कहाँ पर लगता है. तो एडवर्ब शुड बी सो प्लेस. देखिए बच्चों ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है कि एडवर्ब शुड बी सो प्लेस. एडवर्ब जो है वो हमारा कहाँ पर रखा जाना चाहिए. इन सेंटेंस एक सेंटेंस में एडवर्ब मेरा कहाँ पर रखा जाना चाहिए एज टू मेक द पॉइंट क्लियर, जिससे कि हमारी अर्थ जो है वो क्लियर हो जाए. विच वर्ड आर वर्ड्स दे आर इंटेंडेड टू क्वालिफाई. कहाँ पर रखना चाहिए जिसमें जो जिस शब्द के बारे में कहा जा रहा है वो मेरी मीनिंग क्लियर हो जाए. हेंस एडवर्ब शुड बी कम, जबकि एडवर्ब जो है वो आना चाहिए एट पॉसिबल नेक्स्ट टू द वर्ड. शब्द के उस शब्द के बगल में आना चाहिए जिसके बारे में उस सेंटेंस में कहा जा रहा है. दे क्वालिफाई, जिस चीज को वो क्वालिफाई कर रहे हैं एडवर्ब हमारा उसके बगल में ही आना चाहिए. जैसे ही वर्क्स केयरफुली, तो काम जो कर रहा है वो किस तरीके का कर रहा है, केयरफुली कर रहा है. तो एडवर्ब मेरा जो केयरफुली है वो मेरा वर्क्स के तुरंत बाद आना चाहिए. ये सेंटेंस है. अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैड वॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप. वो लगभग टॉप पे पहुंचने ही वाला था. ऑलमोस्ट जो है वो किसको क्लियर कर रहा है कि चोटी पर पहाड़ी पर पहुंचने ही वाला था. व्हेन द रोप ब्रोक, जब रस्सी टूट गई. वो लगभग पहुंचने ही वाला था. किस जगह पर किस चीज को इंटेंट कर रहा है, वो बिल्कुल टॉप पे चोटी पर पहुंचने ही वाला था जब रस्सी टूट गई. तो बच्चे ये आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल. उसके बाद आप देखिए आप अपने बुक में देखिए एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट विल सीन दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज समटाइम अलर्टेड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब इन द सेंटेंस. आई हैव ऑफन थॉट ऑफ मैरिंग. मैं अक्सर शादी के बारे में सोचता हूँ. मैं ऑफन करता हूँ, क्या करता हूँ, थॉट करता हूँ. तो थॉट से तुरंत पहले आ गया. आई हैव थॉट ऑफ मैरिंग ऑफन. उसके बाद आपका लिखा गया आई हैव थॉट ऑफ मैरिंग ऑफन. मैं शादी के बारे में हमेशा सोचता हूँ. ही ऑफन सेज ही विजिट्स हिज फादर. ही ऑफन विजिट्स हिज फादर. ठीक है. तो ये ऑफन कहाँ पर किसको मॉडिफाई करता है, वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन लगता है. जैसे ही ऑफन सेज, वो अक्सर कहता है कि वो अपने पिताजी को देखेगा. अब इसमें देखिए वो कहता है कि अक्सर वो अपने पिताजी को देखता है. अब देखिए अगर ऑफन जो है मेरा वो ही के बाद आ गया तो वो अक्सर कहता है आ गया. यही ऑफन उसका पीछे आया तो वो कहता है कि अक्सर वो अपने पिताजी को देखता है. वो सेंटेंस पीछे वाले के साथ उसका ऑफन आ गया. आगे देखिए, अब आगे देखिए व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई एन इंट्रांसिटिव वर्ब इट यूजुअली फॉलोज एज. देखिए ऑल द बॉयज इन द क्लास वर्क वेल. ठीक है, ऑल द बॉयज वर्क वेल. अब आप पूछते बच्चों ये जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है ये आपको पूरा अपना कॉपी करना है. क्लास बच्चों पता है आपको ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है. ट्रांसिटिव अकर्मक, इंट्रांसिटिव सकर्मक. मतलब इंट्रांसिटिव का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो और ट्रांसिटिव का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो. समझ में आया. मतलब हाँ ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव का मतलब है आपका, हाँ क्या मतलब बताइए. ट्रांसिटिव का मतलब है आपका सकर्मक और इंट्रांसिटिव का मतलब है अकर्मक. ठीक, आगे देखिए.
ये आपने बनाया कि व्हेन एन एडवर्ब, जब एक एडवर्ब फॉर्म को मॉडिफाई करता है एक इंट्रांसिटिव वर्ब को, तो एक ये सामान्यता फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया, ऑल द बॉयज इन द क्लास वर्क वेल। ऑल द बॉयज, सभी बच्चे वर्क वेल करते हैं इन द क्लास में। तो सभी बच्चे वर्क, ऑल द बॉयज वर्क, ऑल द बॉयज बॉयज कहाँ के? इन द क्लास में वर्क वेल, अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो बच्चों ये देखिए इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव का मतलब है आकर्मक और ट्रांसिटिव का मतलब है सकर्मक, सकर्मक, ठीक है। तो जिसमें भी मेरी जो हम वर्ब बताते हैं तो वो ट्रांसिटिव का मतलब है आकर्मक और इंट्रांसिटिव का मतलब है सकर्मक। क्लियर? तो इंट्रांसिटिव का मतलब है जिनमें हम जैसे सब्जेक्ट सेंटेंस दिया हुआ हमारा कि ही वर्क वेल, नहीं ही प्लेड क्रिकेट, तो अगर वो क्रिकेट खेलता है तो इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट लगा होता है वो हमारी क्या कहलाती है? सकर्मक। सकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो सकर्मक कहलाती है, यानी ट्रांसिटिव कहलाती है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है वो अकर्मक कहलाती है। आ का मतलब हटाने से है। तो अकर्मक का मतलब इंट्रांसिटिव है और ट्रांसिटिव का मतलब सकर्मक है। ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट लगा मिलेगा और इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट लगा नहीं मिलेगा। क्लियर? अब आगे देखिए, बच्चों आगे ये सब ब्लैक बोर्ड का आपको कॉपी करना है। देखिए हाँ बच्चों देखिए, आपको बताया गया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सच है ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स फ्रीक्वेंटली और आर प्लेस बिफोर द वर्ब। वो वर्ब से पहले आते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। सब ये देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक से पहले ऑलवेज आ गया, स्पीक्स से पहले क्या आ गया? ऑलवेज आ गया। ही सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक्स, वो कभी कभी कोई कोई गलती करता है। ही सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक, ही सेल्डम ही सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक, नीचे वाला लिखा हुआ सेंटेंस। आगे देखिए बच्चों, ही सेल्डम मेक्स अ मिस्टेक। क्लियर? क्या होता है? ये चीजें अक्सर सब्जेक्ट के बाद ही आती हैं। बच्चों ये ब्लैक बोर्ड, ये बच्चे सब, ये काफी में एग्जाम सारा वर्क होगा।
हाँ, तो बच्चों देखिए, when an verb is transitive with an object, following the adverb follows the object. Example, he does his work carefully. कि he does his work carefully, वो अपना काम बहुत सावधानी पूर्वक करता है। तो उसके काम करने की क्या पोजीशन है कि वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करता है। तो आपको बताएगा जब एक वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ आती है तो ये क्या बताता है कि उसके काम करने की पोजीशन बताता है कि ही डज हिज वर्क केयरफुली, वो अपना काम बहुत सावधानी पूर्वक करता है। फिर आगे देखिए आप, when a verb is made up of auxiliary and the principal verb and an adverb qualifies it, जब एक आपकी auxiliary verb और प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब कहने का मतलब और एक एडवर्ब ये जिसको क्वालिफाई करता है, तो जो एडवर्ब जो भी प्लेस्ड, तो एडवर्ब जो है हमारा वो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में रखा जाता है। जैसे एक आपकी मेन वर्ब हुई, एक आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आपका इज, आर, एन, हैज, हैव ये सब आता है, और इसके बाद आपकी फिर मेन वर्ब आ गई, इसके बीच रखा जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, देखिए ये एग्जाम्पल है आपका, जैसे he had often told to write neatly। अब ये ऑप्शन कहाँ आया, देखिए ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आई, ये आपकी प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब आई। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बीच में मेरा क्या आ गया, ऑप्शन। मेरा एडवर्ब जो आया वो बीच में रखा गया। जैसे आपको बताया हमने कि ही हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट, आगे देखिए, आई शैल सर्टेनली मिस हिम, शैल और मिस के बीच में सर्टेनली आ गया। आई डिड नॉट नो द एड्रेस, या आई और डिड और नो के बीच में आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका आ गया, आपका जो एडवर्ब था वो आ गया। When an adverb modifies an adjective or another adverb, the adverb usually comes immediately before it. जब भी एक एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो जो एडवर्ब है वो सामान्यतः कैसे आती है, उससे पहले आती है। जैसे रामा इज रादर लेजी बॉय, रामा इज रादर आ लेजी बॉय, रादर किससे पहले आया, लेजी बॉय से आया। डोंट स्पीक सो फास्ट, इतनी तेजी से मत बोलो। बट द एडवर्ब एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इज मॉडिफाइड एज। ये देखिए बच्चे, तब ब्लैक बोर्ड को बताइएगा। इसके बाद देखिए बट एडवर्ब, कल दो, आज अभी तो नहीं, पता नहीं 1.5 वाले 2 होगी। बट एन एडवर्ब एनफ, एडवर्ब कौन सा, एनफ एडवर्ब जो है वो हमेशा कैसे रखा जाता है, प्लेस आफ्टर द वर्ड, जिस जो हमारा वर्ड है जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है उसके बाद रखा जाता है। एनफ हमेरा मेरी जो क्वालिटी बताई जाती है उसके बाद रखा जाता है। जैसे ही वॉज रेस एनफ टू, रेस के बाद एनफ आया, इसमें देखिए साउंड के बाद एनफ आया। तो बच्चे ये आप लोग अपनी कॉपी पे करिए। बच्चे देखिए
द वर्ड ओनली रिक्वायर्स स्पेशल केयर, जिसमें ओनली आता है वो स्पेशल केयर होती है। इट इज फ्रिक्वेंटली मिसप्लेस्ड, नोट द डिफरेंट मीनिंग गिवन बाय द फोर। ओनली ही लेंट मी अ बुक, ओनली माने अकेला, किसी और ने नहीं, केवल एक ने। ही ओनली लेंट मी अ बुक, उसने केवल मुझे एक बुक दी। ही डिड नॉट गिव इट अवे, उसने केवल उसे एक बुक दी। ओनली माने अकेला या एक के लिए आता है। इसके बाद देखिए, ही लेंट ओनली मी अ बुक, उसने केवल मुझे, किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे। ओनली हर जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे आपका ओनली ही, किसी और ने नहीं, केवल एक ने। ही ओनली लेंट मी अ बुक, उसने मुझे केवल बुक दी, केवल एक ही बुक उधार दी और कुछ नहीं दिया। ही लेंट ओनली मी अ बुक, उसने किसी और को नहीं दिया, सिर्फ हम ही को बुक दी। ही लेंट मी ओनली अ बुक, उसने कुछ भी नहीं दिया, केवल एक बुक मुझे दी। तो ओनली जिस तरीके से जहाँ पर यूज होगा वैसे ही आपका आता जाएगा। आगे फिर देखिए, नोट देखिए, ये नोट लिख लीजिए बच्चों, ये नोट है स्पेशल आपका, आप इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड बता रहे हैं। बच्चों ये नोट करिए ब्लैक बोर्ड वाला कि इन हमारी जो इनफॉर्मल इंग्लिश है उसमें ओनली जो है वो वर्ब से पहले रखा जाता है, केवल व्हेन इट इज रिफर्स टू द सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा होता है तो ये हमारी वर्ब से पहले रखा जाता है। अगर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है तो सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 3 करनी है। पुट द एडवर्ब ओनली इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो एज टू मेक द सेंस। द टू ब्रदर्स आर अलाइक, नियरली है, नियरली, तो द टू ब्रदर्स आर अलाइक, दो भाई। अब आपको यहाँ पर लगाना है एडवर्ब कहाँ पर लगेगी, द टू ब्रदर्स आर अलाइक नियरली। आई केम टू रिटर्न अ बुक मेयरली, आई मेयरली केम टू, आई मेयरली लगेगा, आई के बाद मेयरली पहले आएगा, आई मेयरली केम टू रिटर्न अ बुक। तो बच्चों देखिए ये एक्सरसाइज अभी हम आपको देंगे, आप समझ लीजिए। आपके पास देखिए द टू ब्रदर्स आर अलाइक नियरली, फिर दूसरे में आई मेयरली केम टू रिटर्न अ बुक, यहाँ पर आई के बाद मेयरली आ जाएगा। फिर देयर आर थ्री आर द फोर बॉयज लेट, देयर आर ओनली 3 और 4, यहाँ पर 3 और 4 से पहले ओनली आएगा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम रियली, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रियली कम, आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम रियली, आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम रियली, लास्ट में रियली आएगा। ही इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम, ही ऑफन इन्वाइटेड मी, ही के बाद इन्वाइट ऑफन आएगा। आई एम डिटरमाइंड टू यील्ड दिस पॉइंट, आई एम नेवर डिटरमाइंड, आई एम नेवर डिटरमाइंड। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 है, मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ पर क्या रखना है। पहले वाले में आपको नियरली जो है वो अलाइक के बागल में लगाना है, सेकंड में आई मेयरली लगाना है आई के बाद, तीसरे वाले में देयर आर ओनली 3 या 4, ओनली 3 या 4 से पहले लगाना है। आई डिड नॉट वांट टू कम रियली, आई डिड नॉट वांट टू रियली कम रियली बाद में आएगा। ही इन्वाइटेड मी टू विजिट, ही ऑफन, ही के बाद ऑफन आ जाएगा, इन्वाइटेड से पहले ऑफन, मतलब ही ऑफन कम। आई एम नेवर डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड से पहले नेवर। ओके क्लास, थैंक यू।